आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। देखो 10th क्लास वालों के लिए सबसे नया टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी होता है। 10th क्लास के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ कि होता है, क्योंकि फ्यूचर में क्या है, जब आप साइंस लोगे तो साइंस का बेस ही है बेटे, फिजिक्स वगैरह पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। तो ये क्या है, बहुत बेसिक लेवल से है। जिसको नहीं आता वो उस वीडियो को देख लेना और तरीके से करते रहना, ठीक। मैं इस कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं आज ही अपलोड कर दूँ, यहाँ से पढ़ के जाओ और घर जाकर वीडियो देख लेना उसको, क्योंकि मैं ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं हूँ, मुझे तुमको पता ही बात, ठीक है। क्योंकि पता ना जो रियल नेचुरल होता है वो सब नॉर्मल ही होता है। तो मैं ज़्यादा एडिटिंग करूँगा नहीं, फटाफट मैं अपलोड कर दूँगा। आप लोग का काम बस इतना सा है, जाना इस वीडियो को देख लेना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो करना है कर देना, अच्छे कमेंट्स करना। अब तुम किसी बच्चों को शेयर कर दो, गाली लिखना नीचे, है ना, तो ये सब नहीं करना, ठीक है। नहीं, सच बता रहा हूँ भाई, जलने वाले लोग कम थोड़ी हैं यहाँ पर, मजाक नहीं कर रहा, हिटर्स बहुत है मेरे पास। और एक लाइफ की सच्चाई बता रहा हूँ, दुनिया में अगर आपके हेटर्स नहीं है तो आपने कोई तरक्की नहीं करी, समझते बात को। तो भाई, तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, कितनी बार तो मैंने कमेंट डिलीट करी है। क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो आसपास की गली, उनको पता है कि हाँ गोविंद सर जो है वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो मस्ती बच्चे गाली लिख देते हैं वहाँ पर, लिखा है। तो बहुत बार मुझे कमेंट डिलीट करना पड़ता है, तो हो जाता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटे। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये एक बड़ा ही शानदार टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत शानदार टॉपिक, मेरे एक बेहतरीन टॉपिक में से लगता है मुझे, एक जो सिखाने बहुत मजा आता है, बहुत ज़्यादा मजा, बहुत शानदार टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कहाँ होता है, सबसे पहले अप्लाई कहाँ होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पहले समझो इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री बन रहा होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता ये एंगल कितने डिग्री के होंगे, बस उसका एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सबको पता है बात, बिल्कुल कॉमन सी बात है, सबको पता होनी चाहिए बात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना ही होना है। कोई दिक्कत बेटे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। याद रखना, बार बार कह रहा हूं, मैथ्स ऐसी पढ़ा दूंगा, तुम 10वीं के बच्चों को मैथ्स पढ़ा दोगे, समझ लेना। अब मैंने बोला कि ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि बिकॉज एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का होता है। बात क्लियर है। किसी भी ट्राइंगल में अगर एक एंगल आपका 90 डिग्री है, इन दो एंगल से फर्क नहीं पड़ता वो कितने का है, लेकिन एक 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये कितनों को समझ में आया? अच्छा, समकोण त्रिभुज के या राइट एंगल ट्राइंगल के 3 पार्ट होते हैं बच्चे। कौन कौन सा? एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, इसे कई लोग बड़े प्यारा नाम देते हैं एल्टीट्यूड बोल देते हैं। और क्या होता है बच्चों, ये एक होता है हाइपोटेन्यूज होता है। मैं थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। बेस का मतलब होता है बेटा आधार, हिंदी में कहते हैं आधार कहते हैं। एल्टीट्यूड को बोलते हैं लंब कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कर्ण कहते हैं बच्चों, ठीक है, कर्ण, ठीक। कोई दिक्कत? आधार, लंब और कर्ण होता है बच्चों। वहीं अगर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का, वहीं अगर एक रेक्टेंगल का आप डायगोनल बनाते हो, डायगोनल को विकर्ण कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। देखो इसका मतलब क्या क्या होता है, याद रखना। अगर आप इसको एंगल मान रहे हैं, आगे बताऊंगा एंगल कैसे होता है। अगर मान लीजिए कि आपने इसको एंगल माना, अगर मतलब मेन एंगल अगर आपका ये है, तो क्या बनेगा, ये होगा बेस।
और उस एंगल के सामने वाला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहते हैं, याद कर लो। और इन दोनों को छोड़ के जो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बेटा? हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अब मेन एंगल वाला केस बताता हूं। ग्रीक में एक वर्ड होता है, एक वर्ड थीटा होता है, थीटा एक ग्रीक लेटर होता है, ग्रीक लेटर। नाम क्या होता है उसका? उसको बोलते हैं, उसको दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं दिस। एक अंडा बनाओ, बीच में एक लाइन खींच दो, इट सीम्स लाइक अ टैबलेट। देखा है, गोली खाते हो, है ना? खाया कभी गोली? तो फेंक देता होगा। कभी कभी गोली फेंका है? नहीं, मैं फेंक देता था, पता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ। फिर मेरी मम्मी क्या करती थी ना, गोली को पीस के चम्मच पे पानी डाल के फिर पिलाती थी मुझको। मैं बड़ा गंदा था। एक दिन क्या हुआ, मुझे बुखार हुआ, मैं गोली खाने से बड़ा डरता था। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बुखार हुआ, मैं गोली खाने से बड़ा डरता था। अब 2 दिन से क्या हुआ कि 2 दिन से मेरा बुखार खत्म ही नहीं हो रहा। अब मम्मी को लग रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, बट बुखार खत्म ही नहीं हो रहा। एक दिन पता चला कि बेड के नीचे, मम्मी ने जब झाड़ू लगा तो बेड के नीचे 3 टाइम का खुराक जो था वो बेड के नीचे पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 3 गोलियाँ उसमें पड़ी, 9 गोलियाँ मम्मी को मिली। मैं बोली अच्छा, अब समझ में आया इसका बुखार उतर क्यों रहा है। ठीक, तो फिर बाद में फिर घर वाले ने कैसे पिलाया? एक ने हाथ पकड़ा, एक ने दोनों, एक पापा ने हाथ पकड़ा, भैया ने मेरे दोनों पैर पकड़े, और उसके बाद मम्मी ऐसे मुंह ऐसे खोला और डाल दिया। हाँ, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत होता है यार जुल्म, मैंने बहुत झेले बेटे। चलो देखो, इसको बोलते हैं थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। रीड एज थीटा पढ़ते इसको, या इसको थीटा पढ़ते, थीटा। कोई दिक्कत? थीटा पढ़ते इसको। ये क्या शो करता है? इट रिप्रेजेंट्स द एंगल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत? किसी को छापना है तो छाप सकता है, इसको छाप लो बस। मेरे प्यारे बच्चों, आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं बच्चों, कि अगर मान लीजिए मेन एंगल थीटा ये है, थीटा मैंने इसको माना, एंगल सी को, तो उसके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर जिसके ऊपर थीटा लाई कर रहा है वो होगा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमेशा हाइपोटेन्यूज। याद करना, हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल होता है। पता है ना आपको? 9th में थ्योरम पढ़ा करते थे इस चीज की, कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड जो होता है वो हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होता है। पता है बात? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया। अब यहां से हम कुछ चीजें और स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बेसिक से इंटरेस्टिंग जगह है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको समझना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। मैं ये उम्मीद करता हूं कि 8th क्लास में आप सब लोग इस थ्योरम को पढ़ के आए हो। मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद तो करता हूं मैं, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा समझिए। अगर मैंने आपको बोला कि मेरा ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा 90 डिग्री मान लिया मैंने इसको, तो ये होगा बेस, और ये क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कहता है कि भाई मेरा बेस का स्क्वायर जो होता है प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। इसका मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूला को चलाना सीख लेना। जो ये फॉर्मूला चलाना सीख गया वो इजीली काम कर जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को चलाना सीखना है। पहले फटाफट को छाप लो, फिर आगे बात करते हैं। नाउ प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला चलाना सिखा दूंगा थोड़ी देर में। फॉर्मूला चलाना सीख लिया तो बात ही खत्म है फिर तो। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है? व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस तो लिख देंगे, ये क्या होता है बच्चों? ये आपके साइड्स का स्क्वायर होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, एक राइट एंगल ट्राइंगल के
ठीक है, साइड्स का रेशियो होता है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? हिंदी इंग्लिश मिला के लिखवाना कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आएगा पढ़ने में, नोट्स बनाओगे मजा आएगा। अगर बोलते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो होता है। ठीक है भाई, अब इसको थोड़ा सा मैं आगे ले चलता हूं। ये कितने होते हैं बेटे? 6 होते हैं। कितने होंगे? 6। नाम क्या होता है? साइन। फिर क्या है बच्चों? देखो बता, एक होता है, ये पेयरिंग में आती, पेयरिंग में ये पेयर्स होते हैं। ठीक, साइन, साइन का छोटा भाई कोसाइन, उसके आगे को लगा देना। एक होता है सेक, उसका छोटा भाई क्या हो? ठीक है, सीकेंट होता है, और उसका छोटा भाई कोसिकेंट होता है बच्चों। ठीक है, फिर एक भाई होता है टेंजेंट होता है, उसका छोटा भाई कोटेंजेंट होता है बच्चों। कितनों को समझ में आया बेटे? मतलब आप नोटिस करना, साइन फिर कोसाइन, सीकेंट कोसिकेंट, टेंजेंट कोटेंजेंट, मतलब सेम चीज है, उसका आगे को लगा दिया। सीकेंट था, सीकेंट का आगे को लगा दिया, टेंजेंट, टेंजेंट का आगे क्या कर दिया? को लगा दिया। यानी कि मीन क्या है? साइन, कोसाइन और टेंजेंट। कोसाइन के आगे को लगाया, साइन के आगे को लगाया तो कोसाइन बन गया। ठीक है, उसके बाद सीकेंट के आगे लगाया तो कोसिकेंट बन गया, टेंजेंट के लगाया तो कोटेंजेंट बन गया। ठीक भाई, लेकिन अब इसको तो देखते हैं, जरा बात करते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टैन और कॉट। प्यारे बच्चों याद रखना, ये चीज अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक इसके आगे हम एक एंगल ना लगा। थीटा, 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 थीटा और थीटा। अब क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके आगे एंगल नहीं है तो ये अपने आप में कुछ भी नहीं है सिवाय 3 लेटर्स के। अगर इसके आगे थीटा लग गया, अब इसका मतलब क्या है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन गया बेटे। क्या बोलते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। कितनों को समझ में आ गई बात? घुस गई बात भेजे में? चलो, इस भेजे में जब बात घुस गई है तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग सी। अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा बन गया मेरे पास, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बनेगा बेस, ये 90 डिग्री, तो ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। कोई दिक्कत? चलिए, तो एक फॉर्मूला याद करते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चलो सब चलो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चलो सब चलो। कोई दिक्कत? कोई बच्चा है तो नहीं भी सब चलने की बात कर रहे हैं? कहीं जाना नहीं है बेटे, यहीं बैठना है। ठीक है, कहीं नहीं जाना, यहीं बैठेंगे, यहीं बैठ के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो सब चलो की बात पे भाई। ठीक है भाई, अच्छा तुम लोग बोले हाँ भैया अब तुम हम जोश आ गए, लाओ गेट खोलो चलते हैं जरा। ठीक है, वो नहीं करना, चलो सब चलो। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक चीज समझना, अब मैंने इतनी बड़ी बड़ी बात कर दी है, नोट कर ले इसको। नोट क्या था? हाँ, नोट नहीं किया तुमने? जल्दी फटाफट छापो, फटाफट जल्दी छाप लो, फटाफट छाप लो। अब जैसे मैंने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, चलो सब चलो, इसका मतलब क्या है? इस एस का मतलब समझना इसको, एस का मतलब क्या है? साइन थीटा, वो बराबर किसके है? पी अपॉन एच, पी डिवाइड बाय एच, यानी कि पी और एच का रेशियो होगा। C4 cos थीटा, वो क्या होगा? बी अपॉन एच, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। T4 tan थीटा, tan थीटा इट्स P अपॉन बी, इट्स P अपॉन बी, यानी कि P और B का रेशियो होता है। अब एक और चीज समझिए बच्चों, बहुत जबरदस्त है। साइन के नीचे क्या है? ये C आया, C मतलब कोसेक थीटा। अब इसको उल्टा कर दो, H अपॉन P। ठीक है,
सेक का मतलब क्या है बच्चों? ये कॉस के नीचे सेक, सेक मतलब क्या है? एच अपन बी। मतलब क्या करना है, इसको आपको वो कर देना है। कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़ो। और T4 क्या होता है? ये क्या होता है यहाँ पर? होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपन बी होता है। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ चुकी है बातें? आगे बात समझ में? चलो बहुत अच्छी बात, फटाफट छाप लें। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें की समझना, यहां पर क्या है देखो, साइन और कोसेक, साइन कोसेक की पेयरिंग है, सेक कॉस की पेयर है और टेन कॉट का पेयर है। मतलब क्या कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से एक चीज और निकलता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के नीचे है। इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल रूल कहते हैं बच्चों, पहला हो गया। सेकंड क्या है बच्चों? cos थीटा इट्स 1 बाय sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। ये कितना क्लियर है बेटे? थर्ड पोर्शन क्या है? tan cot का था, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ये कितनों को समझ में आ गई बात? अब बच्चे मुझे बोलते हैं क्या सर सच में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटे? P अपॉन एच, अभी देखा था गुजर पहले। अच्छा 1 बाय साइन थीटा देख लो जरा क्लास, तो 1 अपॉन में P अपॉन एच देख लो। तो रेसिप्रोकल जब करते थे क्या होता है, ये वाला h जो होगा ऊपर आ जाएगा, इट्स h अपॉन P होगा। और ध्यान से देखो h अपॉन P तो किसके बराबर है? h अपॉन P तो कोसेक थीटा के बराबर है। तो क्लियर होगी कि 1 बाय साइन थीटा जो है बच्चों वो बराबर किसके हैं? कोसेक थीटा, है ना। ये P अपॉन एच, कोसेक की वैल्यू भी देख ली भाई, वो h अपॉन P। देखो ध्यान से देखो, h अपॉन P बन गई। इस तरह से सारे क्वेश्चन सारे ऐसे बन जाएंगे। जैसे देख लो अब मैंने बोला क्या है cos थीटा, तो क्या होता है बेटे? cos थीटा इट्स B अपॉन एच और sec थीटा क्या होगा बच्चों? इसका उल्टा कर दो, इट्स h अपॉन B हो जाएगा बेटे। कोई दिक्कत? तो 1 बाय cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 1 अपॉन में B अपॉन एच। अब क्या होगा, ये h ऊपर उठ के जाएगा और ध्यान देखो h अपॉन B तो क्या होता है? sec थीटा के बराबर है। तो इसलिए बोल दिया 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू में sec थीटा। कितनों को समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीज अपने आप प्रूव कर दोगे, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है बात है? क्वेश्चंस पे आए, चलो भाई पहले फटाफट को छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये अपना हो गया बेसिक्स, ये अपना बेसिक्स हो चुका है। अब इसके बाद मैं लेक्चर 1 में ही खत्म कर रहा हूँ। ये 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, इसको देखना, इसको देखने के बाद अपने बेसिक्स पे कवर करना। आपकी बेसिक्स पे कमांड हो चुकी होगी। अच्छा उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा। ये सेकंड लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा अपना, तो सेकंड लेक्चर में इसके क्वेश्चंस बताऊंगा, क्वेश्चंस कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। इसे क्वेश्चंस के मैं टाइप बताऊंगा। इस क्वेश्चन के मैंने अपने अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के 6 टाइप्स होते हैं। इस 6 टाइप को सॉल्व करने के बाद मेरे अकॉर्डिंग 6 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके पास क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। मेरे अकॉर्डिंग एनसीईआरटी जो है आपको केवल मौका देती है, वो एक एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज में मिलेगा। उस 8.1 एक्सरसाइज में कुछ 8 से 12 क्वेश्चन होंगे, 12 क्वेश्चन गलती से एक आध एग्जाम्पल वगैरह होंगे, तो एग्जाम्पल सॉल्व कर दोगे। एंड मैं नहीं मानता कि उसमें वैरायटी मिलेगी आपको, लेकिन मैंने खुद इस चीज़ को नोटिस करा है, खुद मैंने अपने क्वेश्चंस निकाले हैं मैंने, तो जो सीबीएसई बार बार हिट करते रहते हैं, उसके मैंने 6 टाइप बनाए कुल मिलाकर। उस 6 टाइप को बनाने के बाद उस 6 टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उस हर टाइप में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, कुल मिला के 25-26 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो उसे करने के बाद आप आरडी उठा लो, आप आरएस अग्रवाल उठा लो, आप एनसीईआरटी उठा लो, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इसके रिलेटेड आप ना कर पाओ, सारे कर दोगे, समझ रहे हैं। 5 टाइप नॉर्मल है और 1 टाइप है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, को होता है हॉट कहते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस, ठीक है।
तो सेकेंड लेक्चर जो बनाऊंगा, सेकेंड लेक्चर के अंदर क्या होगा कि हम लोग थोड़ा सा उसे फोकस करके कमांड करेंगे, ठीक है। ये बेसिक्स कितनों क्लियर है, सबको क्लियर है, चलो ठीक है। तो अगर इस वीडियो से अगर आपको वैल्यू मिलती है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो, ठीक। यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, अच्छे कमेंट्स करना, ठीक। लाइक करोगे तो मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, मैं आपके लिए और ऐसे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।